फूलों की घाटी में अनगिनत फूलों के बीच इधर उधर डोलती एक नन्ही सी तितली पीलू बैठी सोच रही थी कि हजारों रंग बिरंगे फूलों में अनगिनत रंग है और मेरे पास सिर्फ एक पीला रंग जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत बैंगनी फूल पर पड़ी और उसने बड़े ही प्यार से उसकी ओर ताकते हुए सोचा कि काश मेरे भी बैंगनी पंख होते तो कितना अच्छा होता। वह खुद को रोक न सकी और जाकर बैंगनी फूलों पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर नारंगी तितली पर पड़ी जिसके पंखों में काले रंग के चमकदार मोती जैसे गोले बने हुए थे। पीलू ने अपने पीले पंखों को देखा और दुखी होकर रोने लगी। उसने सोचा कि मैं ही अकेले बदसूरत क्यों हूँ, बाकी सब कितने सुंदर हैं। तभी एक नीलकंठ वहां से उड़ते हुए गुजरा। उसकी गर्दन पर सुंदर सी नीली धारी को देखकर तो पीलू के सब्र का बांध ही टूट गया और वह और जोर जोर से रोने लगी। नीलकंठ के पूछने पर पीलू ने उसे अपने रोने का कारण बता दिया। यह सुनकर नीलकंठ उसके पास आया और बोला, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। नहीं नहीं, मुझे अपना पीला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। पीलू चिल्लाकर बोली। अच्छा, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें सोनपरी के पास ले चलता हूँ जिसके पास सभी रंग है और वह पलक झपकते ही तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा रंग दे देगी। पीलू खुशी से उछलते हुए बोली, सच? तब तो मैं अभी चलना चाहूंगी उनके पास, मुझे अभी ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी सोनपरी के पास चलते हैं। पीलू खुशी से झूम उठी और नीलकंठ के साथ उड़ती चली गई। रुई के फाहे जैसे नाजुक सफेद बादलों के ऊपर जाते हुए पीलू को बहुत मजा आ रहा था। उड़ते उड़ते रात हो गई और टिमटिमाते तारों के बीच में जगमगाते चांद को देखकर तितली खुशी से किलकारी मारने लगी। चांद ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पीलू हंसते हुए नीलकंठ से बोली, क्या मैं चंदा मामा को बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं? नीलकंठ पीलू का उत्साह देखकर धीरे से हंसकर बोला, हाँ हाँ, बता दो। नीलकंठ की सहमति पाकर पीलू ने चांद को सारी बातें बता दी। चांद यह सुनकर बड़े ही प्यार से बोला, मुझे देखो, मेरा भी तो एक ही रंग है, सफेद, पर मैं खुश हूँ। क्या मैंने कभी अपना रंग बदला? पर हाँ, सोनपरी हम सबसे सुंदर है। चांद की बात सुनकर टिमटिम करते तारे भी चहकते हुए बोले, सोनपरी बहुत अच्छी है, वह सच में हम सबसे सुंदर है और उसने हमेशा हमारी मदद की है। चांद ये सुनकर बोला, हाँ, और उससे सुंदर और अच्छा तो कोई हो भी नहीं सकता। यह सुनकर पीलू खिलखिलाकर हंसती और उनसे विदा लेकर नीलकंठ के साथ उड़ने लगी। पीलू की आंखें खुशी से छलक उठी। उसने सोचा कि आज मुझे हमेशा के लिए इस गंदे पीले रंग से छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर नीलकंठ ने पीलू को एक बहुत ही खूबसूरत और भव्य महल की ओर इशारा किया और कहा, यह सोनपरी का महल है। पीलू को तो एक पल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। चमचमाते हीरो और मोतियों से जगमगाते हुए उस भव्य महल को देखकर खुशी के मारे पीलू चीख पड़ी और बोली, इतना खूबसूरत महल, जल्दी मुझे इसके अंदर ले चलो। महल के विशाल द्वार पर सफेद हाथी मलमल के मुलायम कपड़ों और गहनों से सजे हुए खेल रहे थे। एक प्यारे से नन्हे हाथी ने अपनी सूंड हिलाकर उनका अभिवादन किया और पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? पीलू बोली, मुझे सोनपरी की मदद चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह इस दुनिया में सबसे अच्छी हैं और हमेशा सबकी मदद करती हैं, तुम्हारी भी जरूर करेंगी। यह कहकर नन्हा हाथी फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा।
पीलू नीलकंठ के साथ सोनपरी के कमरे में जा रही थी, तभी उससे एक बहुत ही खूबसूरत परी दिखी जो लाल कपड़ों में बैठी हुई थी। पीलू उसे देखते ही समझ गई कि इतनी सुंदर तो केवल सोनपरी ही हो सकती है, और वह तेजी से उड़ते हुए उनके पास पहुंची। तभी उस परी ने छड़ी उठाकर पीलू को बहुत जोर से मारा। बेचारी पीलू दर्द के कारण चीख उठी और फूट फूट कर रोने लगी। तभी नीलकंठ चिल्ला उठा, अरे उससे बचो, वह बहुत दुष्ट है, वह सबको बहुत मारती है। जख्मी पीलू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागी, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि भला इतनी सुंदर परी भी इतना निर्दयी हो सकती है। तभी नीलकंठ एक और इशारा करके बोला, वो देखो सोनपरी उधर है। पीलू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बिल्कुल काले रंग की एक परी एक घायल हिरन के पैर की मरहम पट्टी कर रही थी। जैसे ही वे सोनपरी के पास पहुंचे तो पीलू के आधे टूटे पंख को देखकर सोनपरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत ही प्यार से पीलू के ऊपर अपना हाथ फेरा और पीलू के बहते खून को पोंछकर बोली, अभी कुछ ही देर में तुम्हारा पंख भी जुड़ जाएगा और तुम्हारा दर्द भी छूमंतर हो जाएगा। और थोड़ी ही देर में पीलू का घाव भर गया, वह पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई। सोनपरी अब उसे सच में दुनिया की सबसे खूबसूरत परी लग रही थी। अब जाकर उसके समझ में आया कि सभी लोग सोनपरी को इतना प्यार क्यों करते हैं। सोनपरी ने बड़े ही प्यार से उससे पूछा, तुम मेरे पास इतनी दूर आई हो, क्या चाहिए तुम्हें? पीलू की आंखों में सोनपरी का प्यार स्नेह देखकर आंसू आ गए। वह उसके गले लगते हुए बोली, मुझे आप अपने जैसा अच्छा बना दो सोनपरी। सोनपरी ने उसको प्यार से चूमा और बोला, ऐसा ही होगा। और पीलू लौट पड़ी नीलकंठ के साथ अपने देश की ओर, सबको बताने के लिए कि तन की नहीं बल्कि मन की सुंदरता ही असली सुंदरता है। और इसके बाद से कभी भी पीलू को अपने रंग से कोई शिकायत नहीं थी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हम जो हैं जैसे हैं, ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, हमें खुद को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए।